जैन स्टूडेंट्स, आप यदि स्टूडेंट हैं तो सोशल मीडिया से दूर रहे, क्योंकि सोशल मीडिया जितनी आपको सही चीज़ें सिखाता है वही उतनी चीज़ें गलत भी सिखाता है। परंतु हम यहाँ पे सोशल मीडिया का सही यूज करने वाले हैं एक स्टूडेंट के लिए। तो हम, जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास का सिलेबस करवा रहे थे, उसमें अपना चौथा चैप्टर चल रहा था। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर लिए बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे दहन, यानी कंबाइनेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है दहन, कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में है तो कार्बनिक यौगिकों को जलाते हैं तो क्या होता है। फिर पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इन कार्बनिक यौगिकों का यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे संकलन अभिक्रिया यानी कॉम्प्लेशन रिएक्शन। इसके बाद में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, या तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण लिखिए, तो आपको 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन दिया जाएगा और ऐसे आपको चारों गुण लिखने हैं या 2-3 गुण लिखने हैं। परंतु यदि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ के इसको पलट भी देता है, क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका होता है ना वो बदल देता है, तो वो भी बात करेंगे। तो एक एक करके अपन इन रासायनिक गुणों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दहन क्या होता है या फिर कंबंशन क्या होता है। देखो, फनी अंदाज में हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम इनको कहाँ देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई कार्बन है, हम कार्बनिक यौगिकों का दहन कर रहे हैं। कार्बन यौगिक है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो इसको जलाने के बाद हमें प्राप्त होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसके साथ साथ हमें प्रकाश क्या प्राप्त होता है, प्रकाश और हीट यानी उष्मा प्राप्त होती है। ये चीजें अपने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी कार्बनिक पदार्थ को जलाते हैं तो उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश उष्मा भी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल CH4, इसे कहते हैं मेथेन, और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तब हमें प्राप्त होता है CO2 प्लस H2O। H2O की ये एक प्रकार से उष्मा भी प्राप्त होती है, यहाँ पर उष्मा और इसके साथ प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये चीजें अपने को देखने को यहाँ पर मिलती है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3 CH2OH प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाया जाता है तो प्राप्त होता है CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा प्लस प्रकाश। तो कहने का सीधा सा मतलब है, जब भी किसी भी कार्बनिक यौगिकों का कंबाइनेशन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उष्मा और उसके साथ प्रकाश प्राप्त होता है। ये होता है कार्बनिक यौगिकों का दहन। इसे अपन प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ देखते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा अपने घरों में, जब हम किसी भी सब्जी बनाते हैं या फिर खाना बनाते हैं, जो गैस के नीचे बर्नर होता है उसके नीचे बिल्कुल खुला होता है। वो खुला इसीलिए होता है क्योंकि अंदर से कार्बनिक गैस आ रही है और उसके साथ में ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन मिलने से कार्बनिक यौगिक अच्छी तरह से जल पाता है। यदि कभी हो जाए कि आपका जो वो जो बर्नर है उसको आप नीचे से बंद कर दोगे तो आपके जो वो सब्जी बनाने का जो बर्तन है वो नीचे से काला हो जाएगा। अब काला क्यों हो गया, क्योंकि उस जगह पर जो कार्बन है वो पूरी तरह से नहीं जल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण, और वो जो आपका बर्तन है वो बिल्कुल काला हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, कंबंसेशन होता है। और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपन खाना बनाते हैं उस वक्त अपने कार्बन के कारण जो बर्तन काले हो जाते हैं वो वहां पर देखते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल, जब चिमनी कोई या फिर कैंडल जलती है तो आप अपने हाथ को ऊपर लगाना, तो आपका जो हाथ है, जो हथेली है, उसके नीचे काला सा हो जाएगा। तो उसी को हम कह सकते हैं कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड पूरा नहीं जलने की वजह से काला हो जाता है। चलो, ये हो गया अपना पहला टॉपिक। चलो, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें अपना अगला गुण है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है या ऑक्सीकरण क्या होता है,
तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास कार्बनिक कंपाउंड है उसके अंदर अपने को ऑक्सीजन ऐड करना है। अब ऑक्सीजन तो ऐसे ऐड होने वाला नहीं है भैया, ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए कुछ एजेंट चाहिए, कुछ एजेंट चाहिए जो उसको ऐड करवा सके। उन एजेंटों को कहते हैं ऑक्सीकारक। ये ऑक्सीकारक एजेंट कौन कौन होते हैं? एक तो होता है KMnO4 और दूसरा एजेंट होता है K2Cr2O7, यानी पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल, ये दोनों क्या होते हैं? ये ऑक्सीकारक होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, CH3CH2OH, ये एक कार्बनिक कंपाउंड है। इसके साथ अपने को ऑक्सीकरण करना यानी ऑक्सीजन ऐड करना है, तो इनके लिए एजेंट लगाएंगे और एजेंट हमारे पास है KMnO4 प्लस K2। इसके साथ साथ इनको चाहिए हीट यानी उष्मा चाहिए। उष्मा की उपस्थिति, जब इसके ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तब ये हमारे लिए बन जाएगा CH3COOH। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, हमने ऑक्सीकरण करवाया ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तब ये बन गया CH3COOH, यानी ऑक्सीजन की दो मात्रा हो गई। इसीलिए ऑक्सीजन ऐड होने को ही कहते हैं ऑक्सीकरण। इस चीज को करवाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत जो होती है वो होती है इन ऑक्सीकारक की। तो इस प्रकार से अपना सेकेंड रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी में अपना तीसरा जो गुण है वो संकलन अभिक्रिया, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है वनस्पतिक तेल को वनस्पतिक घी जो होता है ना उसमें बदलने के लिए जो रिएक्शन होती है उसको लिखिए। या फिर क्वेश्चन किया जाता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को परिवर्तित करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखेंगे उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब ये हमारे पास है R और ये है R, ये R समूह है और ये R समूह है। ये क्या है? हमारे पास एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसको हमें क्या करना है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना है। अब आपको ही पता है कि किसी भी चीज को किसी में बदलना है तो उसके लिए वो अपने आप तो राजी होगा नहीं, इसके लिए रिएक्शन करवानी पड़ेगी, और जो रिएक्शन करवाते हैं उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है अभिकारक की। जो रिएक्शन करवाते हैं उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है उत्प्रेरक की, और जो उत्प्रेरक होते हैं इस अभिक्रिया में काम देता है एक तो निकल और एक देता है कैडमियम। ये दोनों ही उत्प्रेरक इस अभिक्रिया में बहुत काम देते हैं। और जब ये अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया में और चाहिए हीट, ये जब रिएक्शन होती है तब इनके लिए इनमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, यानी इनके अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है, और हाइड्रोजन ऐड होने को आप ही जानते हैं कि उसे अपचयन कहते हैं। और जब निकल और कैडमियम की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो हाइड्रोजन इसके लिए जुड़ेगा, और जब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो अपने पास प्राप्त होगा कार्बन डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जोड़ दिया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। और पहले से हमारे पास एक R समूह, एक R समूह, और इसके लिए R समूह और ये R समूह। ये हमारे पास वनस्पतिक घी प्राप्त हो गया, या फिर इसे हम कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर लिया है। इस रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है निकल और कैडमियम उत्प्रेरक की उपस्थिति की। अब ये उत्प्रेरक क्या करते हैं? ये अभिक्रिया में प्रभाव नहीं डालते हैं, जबकि ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, स्पीड कर देते हैं, यानी ये एक धक्का देने का काम करते हैं और अभिक्रिया को जल्दी से करवा के वापस निकल लेते हैं। ये अभिक्रिया में कोई रोल नहीं निभाते हैं, जबकि ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये हो गए अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन की तीसरी स्टेप। तो हमारे ऑर्गेनिक कार्बनिक कंपाउंड के
केमिकल प्रॉपर्टी में चौथी प्रॉपर्टी है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। क्या होता है रिप्लेसमेंट, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है CH4। अब ये जो CH4 है इसके साथ Cl अभिक्रिया करके यहां से हाइड्रोजन को, यानी ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इधर क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन। अब यहां पर क्लोरीन अभिक्रिया करता है और ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करने का मतलब है कि इसे यहां से भगा देता है और कार्बन यहां पर क्लोरीन आके जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये कहां पर होती है, तो ये होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में या प्रेजेंस में। सनलाइट की उपस्थिति में होती है। इस रिएक्शन को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी आपको याद हो गई होगी। यदि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो या फिर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट्स जरूर करें। अच्छा करें बुरा करें, परंतु आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट्स और आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है और उससे अच्छी मेहनत करने का दिल करता है। और आप नए हो वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।